इस वीडियो में हम लोग स्पर्शज्या नियम क्या होता है ये जानेंगे और इसके अलावा जो इसके सूत्र की व्युत्पत्ति है उसको करना सीखेंगे और इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्शज्या नियम लिख करके इसकी शर्तें लिखिए, या फिर स्पर्शज्या नियम क्या है लिखिए और सिद्ध कीजिए तथा इसकी शर्तें भी लिखिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पर्शज्या नियम होता क्या। तो ये नियम के अनुसार अगर हमारे पास क्या एक चुंबक है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है, तब उसमें मान लो दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करें। एक चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैपिटल H से दर्शाते हैं और एक चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल B से दर्शाते हैं वे। तो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में मान लो पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या था, चुंबक से थीटा कोण बना रहा हो। तो जो दूसरा वाला चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको ज्ञात करना है तो वो क्या है, हम लोग इस नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो और उसका सूत्र जो आता है हम लोग के पास वो आता है B बराबर H इंटू टेन थीटा। अभी सूत्र कैसे आया इसको हम लोग आगे जो है वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये नियम को लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाले चुंबक पर दो एक समान और परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो तो और संतुलन की स्थिति में चुंबक पहले क्षेत्र H से थीटा कोण बनाता हो तो दूसरा क्षेत्र B पहले क्षेत्र H का tan थीटा गुना होता है। अर्थात ये इसका सूत्र है, ये क्या होता है, B बराबर H इंटू टेन थीटा। अभी यहाँ पर हम लोग जो सूत्र की व्युत्पत्ति यानी जो सूत्र लिखे थे हम लोग B बराबर H इंटू टेन थीटा, इसका जो है व्युत्पत्ति करना सीखेंगे यानी डेरिवेशन देखेंगे इसका। तो हम लोग के पास मान लो एक दंड चुंबक है जो है NS, ये NS यानी N ध्रुव और S ध्रुव है इस दंड चुंबक का। और ये चुंबक की अक्ष को हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं जो कि में मुख्य बिंदु यानी O से होकर के जा रहा है। अब इसको क्या किया गया, हमने एक कैपिटल H चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये कैपिटल H चुंबकीय क्षेत्र इससे ये थीटा कोण बना रहा है चुंबक। अब क्या करेगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि जो है इसको हमने दंड चुंबक को एक कोण बनाते हुए रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र से, तो क्या होगा, संतुलन की ये क्या चाहेगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थायी संतुलन में आने की कोशिश करेगा यानी कि H चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आने की कोशिश करेगा। चुंबक तरफ क्या करेंगे, एक बल कार्य करेंगे जो कि समान होंगे और दिशा उसकी विपरीत होगी। तो ऐसे बल युग्म को हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख भी चुके हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का एक बल ऐसा लगेगा M इंटू H यानी ध्रुव प्राबल्य गुणा चुंबकीय क्षेत्र।
और यहाँ पर इस दिशा में इसके कारण से इधर लगेगा नॉर्थ साइड, साउथ साइड में M/H। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र है जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र H हो गया और दूसरा उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B से दर्शा देते हैं उसको। तो चुंबकीय क्षेत्र B के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक फिर से दो बल कार्य कर रहे होंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी, जो क्या कर रहे होंगे, इस NS दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर लाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसी इसके लिए बना सकते हैं हम लोग इस तरीके से MB और इधर की साइड ये MB। तो ये इसका पूरा डायग्राम है। जो भी हम लोग यहाँ पर देखें इसको जो है थ्योरी में लिख लेते हैं। मान लो एक चुंबक NS जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य m है, दो एक समान व लंबवत चुंबकीय क्षेत्र H व B में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, जैसा कि हम लोग चित्र में दर्शाए हैं। अब मान लो संतुलन की अवस्था में वह पहले क्षेत्र H के साथ थीटा कोण बनाता है। क्षेत्र H के कारण चुंबक पर कार्य करने वाला बलयुग्म MH, उसे H के समांतर लाने का प्रयास करता है, जबकि B के कारण कार्य करने वाला बलयुग्म MB उसे B के समांतर लाने का प्रयास करता है। अतः संतुलन की अवस्था में जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक बल ले लेना होता है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको हम लोग बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब शुरू डेफिनेशन इसका परिभाषा देखे थे तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि दोनों H और B चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हैं। इसका मतलब जो उनका मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, केवल जो दिशा का फर्क है, दोनों एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के कारण जो H चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल युग्म आघूर्ण होगा और जो B चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल युग्म आघूर्ण होगा। या इसको हम लोग दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, MH का बल युग्म आघूर्ण और MB का बल युग्म आघूर्ण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, संतुलन की अवस्था में MH का बल युग्म का आघूर्ण बराबर MB का बल युग्म का आघूर्ण। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो बल युग्म का आघूर्ण या टाउ निकालते हैं, तो ये टाउ H के कारण और ये टाउ B के कारण। तो जो हम लोग के पास टाउ का सूत्र होता है या बल युग्म के आघूर्ण का, वो होता है हम लोग का जो कोई एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर जो है टाउ H लिखना है, यानी H चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल युग्म का आघूर्ण आया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हम लोग कोई एक बल उठा लेते हैं। मान लो हम लोग जो है ये वाला बल ले लेते हैं जो S ध्रुव पर लग रहा है MH, और दोनों की परिमाण दोनों के समान चाहिए, ये वाला ले चाहे ये वाला ले, एक ही मतलब है। अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये हम लोग के पास N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, तो दोनों क्या करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं। इसको इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कोई सा पॉइंट नाम दे देते हैं कैपिटल Q। तो ये जो दूरी है S और Q के बीच की, ये क्या हो जाएगी, N दोनों बलों यानी ये वाले MH बल और ये वाले MH बल दोनों के बीच की दूरी। यहाँ ध्यान रखेंगे हमको इन दोनों बलों के बीच की दूरी नहीं लेनी है, ना इन दोनों बलों के, हमको MH का लेना है H के लिए, और B वाले के लिए MB का लेना है, यानी उसी वाले क्षेत्र के लिए जो बल निकल रहा है उसका। तो ये वाला ले लेंगे ये, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी हम लोग के पास क्या आ जाएगी, SQ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक कोई सा बल यानी कि MH इंटू दोनों के बीच की दूरी SQ बराबर क्या है, टाउ B क्या आ जाएगा, B वाला बल। तो B का कोई एक बल लेते हैं और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो B का कौन सा बल ले लेते हैं हम लोग, ये वाला बल ले लेते हैं, ये वाला बल ले लेते हैं MB, और दोनों बल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला बल हमारे यहाँ पास है और इस वाले बल के बीच की लंबवत दूरी ये वाला, यानी कि इसका नाम क्या है, NQ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग MB इंटू NQ। अब यहाँ से हम लोग कैपिटल B की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैपिटल B क्या आ जाएगा, B को वहीं रखते हैं, बाकी को इधर पक्षांतर कर देंगे, MH इंटू SQ डिवाइड में आ जाएगा M बटे में NQ, M से M कट जाएगा, तो B का मान हमको क्या मिल रहा है, H इंटू SQ बाय NQ। अब ये SQ बाय NQ क्या है ये देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डायग्राम में फिर से आएँ तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर इस चित्र को देखें हम लोग यहाँ से यहाँ तक के ये वाला, तो यहाँ पर हमको एकांतर कोण युग्म मिल रहा है। तो एकांतर कोण युग्म में क्या होता है, अगर ये कोण थीटा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक कोण थीटा मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखें तो ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इस त्रिभुज को हम लोग थोड़ा इधर की साइड बना लेते हैं, तो हमारे पास ये इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है ऐसा। यहाँ पर न्यून कोण थीटा है, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है और ये Q पॉइंट है, और ये 90 अंश का कोण बन रहा है। ये जो डिस्टेंस है इसका प्रभावकारी लंबाई 12 है। ये वाला डिस्टेंस हमको नहीं पता, ये वाला भी नहीं पता है। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज
इसका नाम क्या हो जाएगा, SQN, समकोण त्रिभुज SQN में। समकोण त्रिभुज SQN में हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर हम लोग इसमें ये तो पता है कर्ण का मान, तो हमको क्या चाहिए n, और यहाँ देखें तो हम लोग क्या है SQ है और NQ है, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, अगर हम लोग इस थीटा कोण के सापेक्ष बात करें तो थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला आधार और उधर पर की साइड वाला कर्ण। अब जो है लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो वो होता है हम लोग को tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, लंब क्या है SQ बाय आधार क्या है NQ। तो इस वाले मान को इस समीकरण में रिप्लेस करते हैं। उससे पहले इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 2 से SQ बाय NQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये मान हम लोग उसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, B बराबर H इंटू के बाद था SQ बाय NQ, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे tan थीटा। अगर इसको थोड़ा अच्छा से लिखे तो हो जाएगा B बराबर H tan थीटा, और यही अभिष्ट व्यंजक है या अभिष्ट सूत्र, यही अभिष्ट सूत्र अथवा व्यंजक जो भी लिखना चाहें है। और अगर सिद्ध करने को लेकर के ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो अतः सिद्ध हुआ ये लिख देंगे। आप शर्तें देख लेते हैं, इस नियम का पालन कहाँ पर होगा, उसके लिए कुछ शर्तें होना चाहिए। तो ये जो शर्त है पहला कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान होने चाहिए, यानी कि जो परिमाण हो दोनों चुंबकीय क्षेत्र का वो क्या हो, एक समान हो, तभी जो है ये नियम लागू हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग दोनों के बल युग्म के आघूर्ण को बराबर किए थे। ये वाली चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान हो, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला शर्त हो जाएगा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, पहला। दूसरा शर्त है स्पर्शज्या नियम, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो क्या होने चाहिए, दोनों चुंबकीय क्षेत्र लंबवत क्रियाशील होने चाहिए, तभी जो है नियम लागू होगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत क्रियाशील हो। और लास्ट क्या है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र समतलीय हो, यानी कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही तल पे होने चाहिए। दोनों चुंबकीय क्षेत्र समतलीय